भाई, किस तरह से मुगल घृणित रहे होंगे हमारे हिंदू मंदिरों के लिए। मूर्तियों को देखो, तलवार से वार कर करके इन्हें काटा गया है। किस तरह से घृणित रहे होंगे। जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम भारत के एक महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। भगवान के नाम से भारत में कई मंदिरों के बारे में आपने सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सास बहू के मंदिर के बारे में सुना है? आइए बताते हैं इस मंदिर की रोचक कहानी। सास बहू के रिश्ते के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भारत में सास बहू का मंदिर भी है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। राजस्थान के उदयपुर में यह मंदिर बना हुआ है, जिसे सहस्त्र बाहु के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रचलित नाम सास बहू का मंदिर ही है। इस मंदिर को सास बहू का मंदिर क्यों कहते हैं, इसके पीछे की कहानी भी बेहद रोचक है। जानकारों की माने तो कछवाहा राजवंश के राजा महिपाल ने इसे 10वीं या 11वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर उदयपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर नागदा गांव में बसा हुआ है। इतिहास द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के उदयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर बना यह सास बहू मंदिर लगभग 1100 साल पुराना है। कहते हैं यह मंदिर कच्छपगढ़ राजवंश के राजा महिपाल और रतनपाल ने अपनी पत्नी और बहू के लिए बनवाए थे, जो एक इतिहास में लिखी कहानी है। जो सच या झूठ वो तो इतिहासकारों द्वारा ही जाना जाता है, पर ना यह मंदिर सहस्त्र बाहु के नाम से जाना जाता है। राजा रानी भगवान विष्णु की भक्त थी। वो उनकी पूजा अर्चना नियम से किया करती थी। इष्ट देवता के प्रति अपनी रानी का लगाव देखते हुए राजा ने सबसे पहले भगवान विष्णु का मंदिर यहाँ बनवाया। भगवान विष्णु की कृपा से विवाह के कुछ समय बाद ही रानी के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इन्होंने रतनपाल रखा। रानी ने बड़े लाड़ प्यार से अपने पुत्र की परवरिश की और बेटा विवाह योग्य हुआ तो बेहद धूमधाम से राजा के अपने पुत्र का विवाह भी करवा दिया। जिस कन्या से उनका विवाह हुआ वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। अपनी बहू का भक्तिभाव देखते हुए राजा ने अपनी बहू के लिए भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनवाया। ये दोनों सास और बहू के मंदिर आसपास ही बनाए गए। क्योंकि रानी का मंदिर पहले बना था, इसलिए उसका नाम सहस्त्र बाहु कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है हजारों भुजाओं वाला। लेकिन एक यह झूठ है। भगवान विष्णु का पर्यायवाची, जिसे बाद में भी इसी नाम से लोगों ने जाना, और यह असली नाम इसका सहस्त्र बाहु ही है। इस मंदिर की रोचक कहानी यह इस तरह से थी। और आगे हम इस मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पर आप इस मंदिर की देखोगे तो यह पूरा मंदिर पत्थरों के ऊपर बना हुआ है। और कहते हैं कि मुगलों ने यहाँ पर आकर काफ़ी आक्रमण किए। इस मंदिर के चारों कॉर्नर दीवार से अभी ढके हुए हैं और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। हम देखें इस मंदिर के सामने एक तालाब बना हुआ है, जो सुंदर झील है, और इसकी एंट्री पर एक बड़ा सा गेट बना हुआ है, जो काफ़ी अच्छा और बेहद रोचक और अद्भुत दृश्य देता है। जहाँ पर हमें चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी है और उन्हीं एक ही पत्थर पर बनाया हुआ मंदिर ऐसा प्रतीत होता है। इस मंदिर के हर कॉर्नर पर 5 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और बीच में यह मेन मंदिर बना हुआ है। तो देखिए इस मंदिर का सुंदरतम दृश्य। तो मंदिर के एंट्री पर यह 4 पिलर से बना हुआ गेट है, और उसके बाद में हम जब जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर की हालत बहुत ही ख़राब कर रखी है। क्योंकि एक महान, हमारे किताबों में हमें पढ़ाया गया है कि महान सम्राट शासक यहाँ पर आए, लेकिन असलियत तो यह थी कि वो बाहरी आक्रमणकारी थे, जो सिर्फ भारत को लूटने आए थे और जिन्होंने हमारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया था। और मेवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था राज सिंह। एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने मंदिरों को बचाया। जो ये जिस तरफ से एक राजा मंदिर तोड़ रहा था, जिसका नाम था औरंगजेब, जो बाहरी मुगल आक्रमणकारी था। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर माता सरस्वती, शिव, विष्णु भगवान की मूर्तियाँ हैं
और पत्थरों की नक्काशी का कारीगरी काफ़ी अद्भुत है। आप यहाँ की नक्काशी को देखेंगे तो आपका मन मोह लेगी, क्योंकि यहाँ की कारीगरी बहुत ही रोचक है। आज के टाइम में तो जैसे रोड बनते हैं, इतना पढ़ लिखने के बाद में रोड बनाते हैं, वो भी 1 साल नहीं टिक पाते। लेकिन यह मंदिर देख लो, 1100 साल पुराना है, लेकिन आज भी इसकी कलाकृति काफ़ी शानदार तरह से टिकी हुई है। कहते हैं हमारे सनातन धर्म ना तो कोई मिटा पाया है न मिटा पाएगा। यह हजारों वर्षों से चला आ रहा है, तो यह चलता ही रहेगा, क्योंकि सनातन का अर्थ ही होता है कि जो विश्व के प्रारंभ से चल रहा है उसे सनातन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आकर काफ़ी ठंडक महसूस होगी। कारीगरी का अद्भुत नमूना है और प्रकृति के गोद में बना हुआ यह मंदिर है। हर एक पिल्लर पर इस तरह से मूर्तियाँ बना रखी है, काफ़ी अच्छी कारीगरी दिखाई हुई है। छत की उल्टी तरफ भी अच्छी कारीगरी की हुई है। और मंदिर का नाम पता नहीं इतिहासकारों ने सास बहू क्यों रखा, क्योंकि यहाँ के लोगों को बोलने में तकलीफ होती थी सहस्र बाहु, इसलिए उन्होंने सास बहू रख दिया। बाकी तो किताबों का तो आप क्या ही कह सकते हैं, इतिहास है, तोड़ मरोड़ कर तो हमें बताया ही गया है और जिसे हमें स्वीकार तो करना ही है। तो यहाँ पर मेरे ये दोनों भांजे, एक उमेश जो मस्तियाँ कर रहा था और ये हंसते हुए अच्छा लगता है। हम मंदिर के अंदर गए तो वहाँ के गर्भगृह में एक भी मूर्ति नहीं थी। सिर्फ इसी मेन मंदिर में नहीं, मंदिर के 6 मंदिर थे, एक भी मंदिर में मूर्ति नहीं थी। इसका मतलब यहाँ से मूर्तियाँ गायब हो चुकी है। तो मूर्तियाँ गायब हुई तो आखिर गई कहाँ? लेकिन खैर, हमें क्या करना है, ये हमारी परंपरा रही हजारों सालों से, हमें करना क्या है। बट वाह, इसे हंसी आ गई कि काश ये भी अपने लिए, सास के लिए और बहू के लिए मंदिर बनाएगा। और मैं मंदिर की कारीगरी देखते रहा, तो देखते देखते मुझे अच्छा लगा कि वाह क्या कारीगरी की है कारीगर ने भी, मज़ा आ गया। और मंदिर के हर एक कॉर्नर पर नीचे की साइड पर इस तरह से सांप, शेर और मगरमच्छ के चित्र बनाए हुए हैं। लगभग और भी मंदिर थे, पर बचे हुए मंदिरों को 5 मंदिर कहते हैं। और भी मंदिर थे, इस तरह से छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। वहाँ पर और मंदिर थे जिनकी छत ही नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आक्रमणकारियों की किस तरह से हमारे हिंदू मंदिरों के लिए घृणा रही होगी, या वो घृणा से ग्रसित रहे होंगे इस हद तक कि हमारे मंदिरों की छतें ही तोड़ दी। इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, भगवान को भी हम रक्षा की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। क्योंकि जब मुगल तोड़ रहे थे मंदिर, तो शायद इन मंदिरों के रक्षा करने के लिए कोई था नहीं, वरना अगर रक्षा करने के लिए होता तो ये मंदिर नहीं तोड़े जाते। पर वाह, अब टूट गए जिनका क्या हो सकता है। तो ये मेरे नन्हे भांजे को भी मैं सिखा रहा था, इतिहास से उसको रूबरू करा रहा था, क्योंकि किताबों में कुछ और वास्तविकता कुछ और होती है। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, तो इतिहास ज़्यादातर तो दिखाएंगे तो इन्हें समझ आएगा ये मंदिरों की हालत है। और भी मंदिर थे लेकिन इनको गायब ही कर दिया है तोड़ मोड़ के, क्योंकि मुगल ने आक्रमण किया और इस मंदिर को रेत और मिट्टी से चुनवा दिया था। मतलब पूरा अंदर से भर दिया था रेत और मिट्टी से। फिर अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने इस मंदिर को फिर से खोलवाया, मतलब वहाँ से रेती और मिट्टी हटाई। आपको आगे और दिखने को मिलेगा कि मंदिर में कितनी अच्छी कलाकृतियाँ है। और इस मंदिर की छतें तोड़ी, लेकिन ये थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो शायद इसे ईंटों से फिर से बनाया गया और इसकी छत को भरा गया। लेकिन बहुत से ऐसे आसपास में मंदिर थे जिनको तोड़कर रखा हुआ है।
तो अब तो जाग जाओ भाई साहब, वरना ऐसे ही हमारे मंदिरों को तोड़ते रहेंगे। देख लो, ये तलवार के निशान है। मतलब इस तरह से घृणा से ग्रसित थे वो कि इन्होंने मूर्तियों को, पत्थर की मूर्तियां थी वहां पर तलवारें मार मार कर इस तरह से उन्हें खंडित कर दिया है। भारत के हमारे लगभग मोस्टली मंदिरों में इसी तरह से खंडित मूर्तियां और खंडित मंदिर मिलते हैं। जब हमें इतिहास में इतने महान महान राजा पढ़ाए गए तो क्या कोई इन मंदिरों के रक्षा करने के लिए कोई नहीं था क्या? इन्होंने जब इतना बड़े बड़े युद्ध किए, इतना बड़ा बड़ा नाम किया, तो काश थोड़ा बहुत मंदिरों की भी रक्षा कर ही देते तो अच्छा रहता। पर शायद इतना उनके पास टाइम नहीं था मंदिरों की रक्षा करें, क्योंकि किले, स्मारक, महल ये कब बनाते, फिर अपना नाम कब करते। खैर, हमें क्या करना है। तो यहाँ पर कुछ कपल भी आए हुए थे जो अपनी जिंदगी का क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। इस मंदिर में आकर वो बंदा ये तो समझ जाएगा कि उसे भी एक दिन मंदिर की जरूरत तो पड़ ही जाएगी। शादीशुदा हुआ तो जल्दी ही मंदिर बना लेगा, और कुंवारा हुआ तो 4-5 साल में बना देगा। इस मंदिर से वो सीख जाएगा जल्दी। मंदिर के अंदर भी एक ही पत्थर को काटकर काफ़ी सुंदर कटिंग कर रखी थी, और ये सामने की तरफ छोटा सा तालाब है। तो गाइस, इस तरह से ये सास बहू मंदिर की एक कहानी थी। आपको कैसी लगी? लेकिन आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि काफ़ी ठंडा है और मज़ा आएगा। थैंक यू दोस्तों।